नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमने आरएस प्री और पीएसआई के लिए एनकाउंटर सीरीज चालू की है। इसके अंतर्गत हम जो सिलेबस है आरएस प्री का और पीएसआई का जो सेम सिलेबस ही है, उसके टॉपिक का कुछ भी पार्ट आपको 360 डिग्री कवर कराएंगे। तो आज इसी एनकाउंटर सीरीज की श्रृंखला में मैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से आपके लिए लेकर आया हूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो, ये फास्ट क्विक क्लासेज है, आपको इसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको केवल जो मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे जानकारी वो देखनी है और बस इसको रखना है। आपको नोट्स इसके हैंड रिटन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम चित्तौड़गढ़ पार्ट को छोटे छोटे सेगमेंट में 3-4 टुकड़ों में हम पढ़ेंगे। देखो, आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आप सब जानते हो। राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है और वीर एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। मतलब गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी इसके सामने सब फीके हैं। तो देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अब कहीं भी अब जैसे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूमना जाना चाहते हैं, चित्तौड़गढ़ में घूमना जाना चाहते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखना चाहते हैं, तो हमको उसके बारे में पहले स्थिति तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो देखो, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। इसकी स्थिति क्या है, मतलब कहाँ स्थित है ये? तो अजमेर खंडवा रेल मार्ग पर दिल्ली मालवा गुजरात का जो मार्ग था, मध्यकाल में, कौन से काल में? मध्यकाल में सामरिक महत्व का वो स्थल माना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, क्योंकि दिल्ली से चलकर मालवा जाने के लिए या गुजरात जाने के लिए चित्तौड़गढ़ होकर गुजरना पड़ता था। तो इसके अलावा गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर बना हुआ है। कई बार आरपीएससी सुमेलित या असंगत संगत में नदी, एक तरफ नदियां दे देती है, दूसरी तरफ दुर्ग दे देती है और पूछ लेती है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे स्थित है। तो इसमें है गंभीरी और बेड़स नदियों के। ऊंचाई पूछ ले तो 1850 फीट जो ऊंचा पठार है, मेसा का पठार पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर है, चौड़ाई 2 किलोमीटर है। वीर विनोद जो ग्रंथ है श्यामल दास जी का, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण राजा चित्रांग ने करवाया था। जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जब राजा चित्रांग ने इसका निर्माण करवाया तब इसको चित्रकोट के नाम से जाना जाता था, जिसका अपभ्रंश होकर इसका नाम वर्तमान में क्या हो गया है? चित्तौड़गढ़। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस पर अधिकार। देखो, जब कोई दुर्ग सामरिक महत्व का होता है तो उस पर सभी शासक अधिकार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस पर अधिकार किसने किया? तो देखो, जैसे वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार राजा चित्रांग ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। इसके बाद परमार मुंज ने 10वीं शताब्दी में, परमार शासक थे मुंज, उन्होंने 10वीं शताब्दी में इस पर अधिकार किया। इसके बाद चालुक्य शासक थे जयसिंह सिद्धराज, उन्होंने 11वीं शताब्दी में इस पर अधिकार किया। इसके बाद वापस इस पर गोहिलों का अधिकार हो गया। कितनी, कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार किया। रावल रतन सिंह से युद्ध हुआ, रानी पद्मिनी ने जौहर किया और अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। विजय होने के बाद उन्होंने अपने पुत्र खिजका को इसका भार सौंपा और चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इस पर शासन आता है राणा हमीर सिसोदिया का। राणा हमीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। इसके बाद 1326 से 1567 ईस्वी तक सिसोदियों का अधिकार रहा। इसके बाद मुगल शासक अकबर था, उसने 1568 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया और 1568 ईस्वी से 1615 ईस्वी तक जब मुगल मेवाड़ संधि हुई 1615 ईस्वी तक, तब तक इस पर किसका अधिकार रहा? तब तक इस पर मुगलों का अधिकार रहा। मुगलों के बाद वापस सिसोदिया, जिनको गोहिल या सिसोदिया वंशी कहा जाता है, क्योंकि गोहिलों की शाखा तो यहीं पे 1303 ईस्वी के बाद ही समाप्त हो गई थी। एक शाखा नेपाल हो गई थी, एक शाखा का अंत हो गया था, नेपाल चली गई थी। सिसोदिया 1615 ईस्वी से और 1949 ईस्वी तक, जब तक मेवाड़ का विलय राजस्थान में नहीं हुआ तब तक इस पर सिसोदियों का अधिकार रहा। इसके अलावा इसकी प्रमुख चीजें, साके पूछ भी जाते हैं कभी कभी। साका क्या होता है? जब किसी विरोधी सेना द्वारा या आक्रमणकारी द्वारा आक्रमण किया जाता है, तब जब लगता है कि हम राजपूत सैनिकों को लगता है या राजा को लगता है
कि हम चारों तरफ घिर चुके हैं, अब सामने कोई उपाय नहीं है बचने का, तब राजा अपने सैनिकों के साथ दुश्मन सेना पर केसरिया साफा पहन के युद्ध स्थल की ओर चले जाते हैं और युद्धों में अपना प्राण उत्सर्ग कर देते हैं। और इधर जब महल की जो रानियां और जो सभी महिलाएं रहती है वो अग्नि या जल में स्वयं को समर्पित करती है। जब ये दोनों क्रियाएं साथ में होती है तो उसको साका बोला जाता है। तो देखो चित्तौड़ के भी 3 साके प्रसिद्ध है। पहला कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। जौहर किसने किया? रानी पद्मिनी या पद्मावती, उन्होंने जौहर किया 1600 रानियों के साथ, 1600 स्त्री महिलाओं के साथ, सॉरी। और शासक आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। दूसरा जो साका हुआ था वो हुआ था 1535 ईस्वी में। जौहर किसने किया था? कर्मावती ने किया था। आक्रमण किसने किया था? गुजरात का शासक था बहादुर शाह जफर, जफर नहीं सॉरी बहादुर शाह गुजरात का शासक, बहादुर शाह जफर तो अलग है, 1857 क्रांति में आएगा। बहादुर शाह उसने आक्रमण किया था। इसके बाद अगला जो शाखा होता है वो होता है 1568 ईस्वी में। जौहर किया था फूल कंवर ने, और आक्रमण किया था मुगल शासक अकबर ने। जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस समय उदय सिंह किले का पहाड़ छोड़कर चले गए थे, तब जयमल और फत्ता ने सारा युद्ध संभाला था और वीर गति को प्राप्त होते अकबर का अधिकार हो गया था। तो हमने आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, इसकी स्थिति, अधिकार, प्रसिद्ध साके जाने। अगले वीडियो में हम इस चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसकी वास्तुकला के संबंध में, इसमें प्रमुख जो प्रवेश द्वार है, प्रमुख हिंदू मंदिर और प्रमुख जैन मंदिर, 3 चीजें अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।